हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो सभी के लिए है जो भी मैथ्स पढ़ते हैं या उन्हें थोड़ा बहुत तो दिमाग होगा कि प्रतिशत का बहुत ही यूज़ है। अब जैसे हम थोड़ा सा एग्जांपल देंगे, पहले प्रतिशत का, उसके बाद डिफिनीशन और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके तभी जाइएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें प्रतिशत का यूज, अब जैसे कोई आप सामान लेने जाते हैं कहीं दुकान पर, वो आपको मिलता है 200 का, ठीक है, वो 200 का है और कुछ ना कुछ पहले तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको छूट मिलती है। ये है प्रिंट रेट। अब इस पर 20%, 30% ऐसे छूट मिलती है। कैसे निकालेंगे ये तो अब वो बता दे कि इतना हो, तो ऐसे उन पर तो विश्वास करके आएंगे नहीं, ठीक है। तो हमें खुद से पहले प्रतिशत निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे होगा 200, अब 200 का 30% या 20% कितना होता है, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पर इसे करेंगे, यहाँ 20/100 से गुणा, ठीक, यहाँ आ गया 2 यानी 40 रुपए। ये क्या हो, 200 का 40, 200 का 20% कितना हुआ, 40 रुपए। यानी हमें क्या हो रहा है, अगर 200 का कपड़ा है, 200 का कोई वस्तु है और हमें उस पर 20% का छूट मिल रहा है, क्या है, उस पर हमें 20% का छूट मिल रहा है, तो यानी कि अब हमें कितना रुपए उसे देना है, 160 रुपए ही देना है, ठीक है। क्योंकि 20% कितने के बराबर होता है, 40 के बराबर होगा यहाँ। तो अब आइए देखते हैं कि हमें करना क्या है, पढ़ना क्या है, ठीक है, और प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ये सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। पसंद आया वीडियो भाई तो लाइक कर देना और मन करे तो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है प्रतिशत। यहाँ पर इसके बाद हम बेसिक मैथ का कम से कम 10 टॉपिक आएंगे, जिसमें वर्गमूल, घनमूल, घातांक, ये सभी वर्ग क्या होता है और फिर कई भी जितने भी शेप होते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत, प्रतिशत मतलब प्रत्येक का 100 पद, प्रत्येक का 100 पद। इसको जैसे हो गया प्रतिशत को हम कैसे, ये हो गया प्रतिशत का चिन्ह, इसको हम लिखते हैं 1/100, ठीक है। 1 क्या लिखते हैं, 100। अब जैसे यहां पर हो गया 20%, तो इसका क्या मतलब है, 20%, इसका सीधा से लिख देंगे 20 × 1/100। अब ऐसे तो 20 को 1 से गुणा करेंगे यानी बराबर हो जाएगा 20/100। तो बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है, ठीक है। तो इसे अब हम फिल इन कर देते हैं यहां पर। आइए अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और वहां से आपको प्रतिशत निकालने में कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे पहला हमारा यहाँ का प्रश्न है कि 120 का 10% कितना होता है। 120 का 10% कितना होता है, तो अगर आपको निकालना आएगा तभी तो निकाल पाएंगे ना। तो आइए हम सीखते हैं। सीधा यहाँ पर लिखना है 120, ठीक है। का की जगह हमें क्या करना है, गुणे का चिन्ह लगा देना और बस 10%। ये अब ये तो आंसर है नहीं, आगे क्या करना है, अगला स्टेप है, हमने बताया कि 10% का जहां होता है, यानी अब आगे जो करना है 120 गुणे क्या करना है, यहां पर 10% दिया है तो यानी 10 गुणे 1 बटे में क्या लगाएंगे, 100। हमने बताया कि जहां पर प्रतिशत आएगा वहीं पर 1/100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपका सिंपल कितना सिंपल आंसर आएगा, ठीक है। जहां पर करना 120 गुणे में 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 और बटे में 100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 0 0 मतलब 1 0 से 1 कैंसिल, 1 0 से 1 कैंसिल, इतना तो पता ही होगा। उसके बाद जो फाइनल आंसर आया 12, ओनली कितना बचा, 12। यानी 120 का 10% कितना हुआ, 12 रुपए। यानी अगर कोई भी वस्तु 120 रुपए का है,
हम ऐसे समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए। कोई एक वस्तु है जो कितने रुपए का है, 120 रुपए का है, तो दुकानदार क्या कहता है कि इस पर आपको 10% का छूट है। अब 10% का छूट कैसे पता चलेगा, जब आप निकालना जानेंगे या वो निकाल कर बताएंगे तो शायद उन पर आपको विश्वास ना हो। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। वो तो हमने बता दिया, इसका आया जो 10% वो कितना आया, 12 रुपए। तो सिंपल इसमें से 12 घटा देंगे। ठीक, यानी अब आपका जो वस्तु हो गया या जो एक पीस जो भी सामान था वो कितने रुपए का हो गया, 108 रुपए का। कितना, 108। अब आई होप इसमें तो कोई डाउट होना ही ना चाहिए। अगर होता है तो एक दो और करेंगे, हम 3 करते हैं, एक आपको कमेंट में करके जरूर बताना है। ठीक है, तो पहला हमारा हो चुका है। पहले का आंसर फाइनल जो आया वो कितना है, 12। ये फाइनल आंसर है। ठीक, दूसरा 320 का 25%। 320 का 25%, तो सीधा सा आंसर लिखेंगे हम पहले, मतलब 320। हमने बताया जहां का आ जाए वहां पर इंटू लगा देना। 25% को 25% लिख दीजिए। ठीक, यहां पर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि 25 के नीचे बटे में 100 लगा देंगे, लेकिन हम आपको एकदम जीरो लेवल से बताने वाले हैं, इसलिए एक एक पॉइंट बहुत ही ढंग से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। अब 300 गुणे 25%। अब क्या करना है, अगला जो स्टेप है लिखना है 320 गुणे 25 गुणे में 1। हमने बताया प्रतिशत, 1% के चिन्ह बराबर 1/100 होता है, बटे में लगा देंगे 100। ठीक, अब क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल, यहां पर हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये 50 25 16। नहीं समझे, एक मिनट। यहां पर हमने क्या किया, 100 लिखा था, यहां पर 2 पंचे 10 यानी 5, 0 से 0 पहले तो कैंसिल कर दी, उसके बाद यहाँ पर 2 पंचे 10, 5 को 5 से गुणा किए 25, और ये यहाँ 2 को काट दे 16। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक बार फिर से लिखें। देखो हमने किया क्या था, यहां पर लिखेंगे 320 गुणे 25, 320 गुणे 25 और बटे में 100 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर था प्रतिशत बराबर 1/100, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं। अगर किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो संख्या वही आएगी, बटे में 100 लगा दी। यहां पर कर लीजिए आप 1 को 25 से गुणा, यानी 2500 का कितना होगा, 2500 का 100, यहाँ पर 1/4 आ गया। अब क्या करना है, यहां पर लिखेंगे आप 1, और 320 को जब 8 से भाग देंगे, 320 को यहां पर आ जाएगा 8, यानी 8 चौक 32 और एक 0 बचा था इसलिए 80 हो गया, यानी ये बराबर आ गया 80। ठीक, ये कितना आ गया, 80। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु या कुछ भी है वो 320 रुपए का है, तो उसका 25% कितना होगा, 80 रुपए होगा। अब हमें कितना उसे मान लो कितना देना है, तो 320 में से 80 घटा देंगे, जो आए वो उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 180 का 30% कितना होगा, 180 का 30% कितना होगा। इन दोनों में आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, 120 का 10% था, 120 गुणे 10/100 लिख के काट दिए, सिंपल सा आंसर, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तीसरा है 180 का 30%, लिखना है 180 गुणे 30। अब मन करे तो बटे, मतलब यहाँ पर गुणे 1 लगाओ और ना बटे 100 लिखो। चलो हम 1 लगा भी देते हैं। ठीक ठीक, यहाँ पर 25,
चलो यहाँ पर लिखेंगे 360 का की जगह गुणा 25 लिखा था 25 लिख दिए, गुणे में 1 लगा दिए और बटे में 100। ठीक है, यहाँ पर 25 बटे 100 का आंसर जो होगा फाइनली वो काटने पर 4 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 360 है इसलिए हो जाएगा 90। बराबर आपका आ जाएगा 90। अरे यहाँ पर 360 बटे में जब 4 करोगे तो कितना आएगा, 90 ही आएगा ना। 9 चौक 36, 9 चौक 36 और यहाँ पर 0 बच गया, फाइनली लिख दी बराबर 90। तो आई होप आपको प्रतिशत निकालना आ गया होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट करिएगा, क्योंकि हम कमेंट का सबके इंतजार करते हैं और सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे और हो सकेगा उसका सलूशन भी देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। और अब कुछ नहीं, आगे हम अगला जो टॉपिक होगा वो होगा घातांक। और एक बात और, जो कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का चैप्टर फर्स्ट था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस फाइनली उसका एक बार क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी टेस्ट होगा, बस उसके बाद उस चैप्टर को खत्म करेंगे और नया चैप्टर अम्ल क्षारक पर आ जाएंगे। ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण दूसरा चैप्टर था। प्लेलिस्ट नीचे है, अगर आप अभी भी नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।